नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस नए सेशन में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट यानी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण उस प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के पहला प्रश्न पे। तो आज का पहला प्रश्न है कि कौन कुर्माचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो आप लोग बताएंगे कि कौन कुर्माचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बद्री दत्त पांडे, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 2 नंबर प्रश्न पे। 2 नंबर प्रश्न है कि 16वीं शताब्दी के वैष्णव संत और समाज सुधारक चेतन महाप्रभु किस राज्य से थे। तो आप लोग बताएंगे कि 16वीं शताब्दी के वैष्णव संत और समाज सुधारक चेतन महाप्रभु किस राज्य से थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल से, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 3 नंबर प्रश्न पे। 3 नंबर प्रश्न है कि भारत के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है। तो आप लोग बताएंगे कि भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सरदार सरोवर बांध पे, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 4 नंबर प्रश्न पे। 4 नंबर प्रश्न है कि बारह इमाम बारह किस नदी के तट पर स्थित है। तो आप लोग बताएंगे कि बारह इमाम बारह किस नदी के तट पे स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोमती नदी, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 5 नंबर प्रश्न पे। 5 नंबर प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो आप लोग बताएंगे कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरब रेगिस्तान, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 6 नंबर प्रश्न पे। 6 नंबर प्रश्न है कि हवा महल कहाँ स्थित है। तो आप लोग बताएंगे कि हवा महल कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर में, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 7 नंबर प्रश्न पे। तो 7 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो आप लोग बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 7 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कांचीपुरम का संबंध प्राचीन काल से है और जैस जैसलमेर का संबंध जो है कि मध्यकाल से है। और ऑप्शन नंबर सी जो है कि कोडाई करनाल का संबंध औपनिवेशिक काल से है। और लास्ट जो है कि भिलाई का संबंध स्वतंत्रोत्तर काल से है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 8 नंबर प्रश्न पे। तो 8 नंबर प्रश्न है कि तमिलनाडु का श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो आप लोग बताएंगे कि तमिलनाडु का श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर किस देवता को संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवान विष्णु, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 9 नंबर प्रश्न पे। तो 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पीआरसी के निर्माण की घोषणा की थी। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के निर्माण की घोषणा की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माओ त्से तुंग, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 10 नंबर प्रश्न पे। तो 10 नंबर प्रश्न है कि 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध खजुराहो की मूर्तियाँ कहाँ स्थित है। तो आप लोग बताएंगे कि प्रसिद्ध खजुराहो की मूर्तियाँ कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 11 नंबर प्रश्न पे। तो 11 नंबर प्रश्न है कि भारत में अंतिम ओलंपिक खेल किस स्थान में आयोजित किए गए थे। तो आप लोग बताएंगे कि भारत में ओलंपिक खेल किस स्थान पे आयोजित किए गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलकत्ता में, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 12 नंबर प्रश्न पे। 12 नंबर प्रश्न है कि भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। तो आप लोग बताएंगे कि भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 13 नंबर प्रश्न पे। तो 13 नंबर प्रश्न है कि गोल्डन बॉल अवार्ड निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रदान किया जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि गोल्डन बॉल अवार्ड निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रदान किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि फुटबॉल के लिए, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 14 नंबर प्रश्न पे। तो 14 नंबर प्रश्न है कि
भारत में किस खेल का आयोजन में राजा भालिंद्र सिंह ट्रॉफी प्रदान की जाती है? तो आप लोग बताएंगे कि राजा भालिंद्र सिंह ट्रॉफी प्रदान किस खेल में की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रीय खेल, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 15 नंबर प्रश्न पे। 15 नंबर प्रश्न है कि थम्स कप और उबर कप किस खेल से संबंधित है? तो आप लोग बताएंगे कि थम्स कप और उबर कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 16 नंबर प्रश्न पे। तो 16 नंबर प्रश्न है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आप लोग बताएंगे कि एशियाई खेलों में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कमलजीत सिंह संधू, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर कि भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से जुड़ी है? तो आप लोग बताएंगे कि भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से जुड़ी हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बैडमिंटन से, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 18 नंबर प्रश्न पे। तो 18 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय वायु खेल नीति के अनुसार भारत में वायु खेलों के लिए शीर्ष शासी निकाय कौन सा होगा? तो आप लोग बताएंगे कि राष्ट्रीय वायु खेल नीति के अनुसार भारत में वायु खेलों के लिए शीर्ष शासी निकाय कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय वायु खेल महासंघ, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 19 नंबर प्रश्न पे। तो 19 नंबर प्रश्न है कि सुश्री दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी है? तो आप लोग बताएंगे कि सुश्री दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिम्नास्टिक्स से, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 20 नंबर प्रश्न पे। तो 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग जूडो ग्रेड से संबंधित नहीं है? तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग जूडो ग्रेड से संबंधित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलाबी से, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 21 नंबर प्रश्न पे। तो 21 नंबर प्रश्न है कि मुगलों द्वारा फारसी में किस हिंदू धर्म ग्रंथ का अनुवाद रजमनामा के रूप में किया गया था? तो आप लोग बताएंगे कि मुगलों द्वारा फारसी में किस हिंदू धर्म ग्रंथ का अनुवाद रजमनामा के रूप में किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाभारत, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 22 नंबर प्रश्न पे। भाई 22 नंबर प्रश्न है कि नाट्यशास्त्र, प्रदर्शन कला और नृत्य और संगीत से संबंधित सबसे प्राचीन ग्रंथ किस ऋषि द्वारा संकलित किया गया था? तो आप लोग बताएंगे कि 22 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भरत, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 23 नंबर प्रश्न पे। 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास द्वारा रचित नहीं है? तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास द्वारा रचित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कादम्बरी, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 24 नंबर प्रश्न पे। तो 24 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से मुद्रा राक्षक का लेखक कौन था? तो आप लोग बताएंगे कि निम्न में से मुद्रा राक्षक का लेखक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विशाखा दत्त, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 25 नंबर प्रश्न पे। तो 25 नंबर प्रश्न है कि किस कवि ने पृथ्वीराज राजशोक लिखा था? तो आप लोग बताएंगे किस कवि ने पृथ्वीराज राजशोक लिखा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रबरदाई, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 26 नंबर प्रश्न पे। तो 26 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो आप लोग बताएंगे कि 26 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी विशाखा दत्त का संबंध है कवि से, और कार्तिकेय साराभाई का संबंधित है पर्यावरण विद से, और चरक का संबंधित है गणित से, और सत्येंद्र नाथ बोस का संबंधित है चिकित्सा यानी मेडिसिन से। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 27 नंबर प्रश्न पे। 27 नंबर प्रश्न है कि इब्न
खालदून की पुस्तक किताब अली बार में 3 पुस्तकें समाहित है। पहली पुस्तक में विवेच्य विषय है, तो आप लोग बताएंगे कि 27 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभ्यता, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 28 नंबर प्रश्न पे। 28 नंबर प्रश्न है कि अबुल फजल के इतिहास लेखन की विशेषता क्या नहीं है। तो आप लोग बताएंगे कि अबुल फजल के इतिहास लेखन की विशेषता क्या नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सल्तनत कालीन इतिहास लेखन की परंपरा के अनुरूप लेखन, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 29 नंबर प्रश्न पे। 29 नंबर प्रश्न है कि किसने मास्टर पीसेस ऑफ विजयनगर आर्ट लिखा। तो आप लोग बताएंगे कि मास्टर पीसेस ऑफ विजयनगर आर्ट को किसने लिखा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि डॉक्टर सीडी राजशेखर, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 30 नंबर प्रश्न पे। 30 नंबर प्रश्न है कि हुमायूंनामा निम्नलिखित में से किसने लिखा था। तो आप लोग बताएंगे कि हुमायूंनामा निम्नलिखित में से किसने लिखा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गुलबदन बेगम ने, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 31 नंबर प्रश्न पे। 31 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हिंदुस्तान रिपब्लिक के एसोसिएशन से जुड़े क्रांतिकार सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा लिखी गई थी। तो आप लोग बताएंगे कि 31 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बंदी जीवन, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 32 नंबर प्रश्न पे। 32 नंबर प्रश्न है कि गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई। तो आप लोग बताएंगे कि गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि राम मनोहर लोहिया द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 33 नंबर प्रश्न पे। 33 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास में 1857 के विद्रोह से संबंधित पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखी थी। तो आप लोग बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास में 1857 के विद्रोह से संबंधित पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी.डी. सावरकर, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 34 नंबर प्रश्न पे। 34 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें। तो आप लोग बताएंगे कि सूची 1 में पुस्तक का नाम और सूची 2 में लेखक का नाम है। तो आप लोग बताएंगे कि 34 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 34 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और माईतूत के लेखक कौन है। तो माईतूत के लेखक जो है कि इंदिरा गांधी है। और द ब्रोकन विंग्स के लेखक कौन है। तो द ब्रोकन विंग्स के लेखक सरोजिनी नायडू है। और माई एक्सपेरिमेंट्स विथ द्रुथ का लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। और एग्जाम वॉरियर्स का लेखक कौन है। तो एग्जाम वॉरियर्स के लेखक है नरेंद्र मोदी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 35 नंबर प्रश्न पे। 35 नंबर प्रश्न है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो आप लोग बताएंगे कि आनंद मठ किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 882, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 36 नंबर प्रश्न पे। 36 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन के बेस्ट ऑफ सेल्फ पुस्तक के लेखक है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन के बेस्ट ऑफ सेल्फ पुस्तक के लेखक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉन्क्वेस्ट टू सेल्फ 1943 में महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 37 नंबर प्रश्न पे। तो 37 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी बिसेंट, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 38 नंबर प्रश्न पे। 38 नंबर प्रश्न है कि बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो आप लोग बताएंगे कि सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुरली मनोहर प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुरली मनोहर प्रसाद बिहार के पत्रकार थे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 39 नंबर प्रश्न पे। 39 नंबर प्रश्न है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे। तो आप लोग बताएंगे कि पॉवर्टी एंड
एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी यानी ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 40 नंबर प्रश्न पे। 40 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर एस राधा कृष्णन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो आप लोग बताएंगे कि डॉक्टर एस राधा कृष्णन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो जो भारतीय दर्शन पुस्तक लिखी गई यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यह सेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।